सत्ता बहुत हो गई अब सत्य, अब सत्य हरि भजन, भजन करके अब पार जाने की तैयारी करनी। और दशरथ जी ने गद्दी राम को सौंपने का फैसला कर लिया। अब गद्दी सौंप के, अब सत्ता सौंप करके अब सत्य की ओर बढ़ेंगे। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछा, मैं गद्दी राम जी की करना चाहता हूँ, जरा पत्रा निकालो, मुहूर्त बताओ, गद्दी सौंपू और माला उठाऊंगा, भजन करूं। जरा पत्रा निकालो और मुहूर्त बताओ बढ़िया सा। और जब मुहूर्त पूछा दशरथ जी ने कि कब से भजन शुरू करूं, गद्दी कब सौंपू, कब से माला उठाऊं, तो वशिष्ठ समझ गए कि अभी इसके अंदर भजन की जो ललक होनी चाहिए वो नहीं पैदा है। मुहूर्त पूछ रहा है बेवकूफ, कि पत्रा बताओ बढ़िया मुहूर्त कब है, कब से माला करूं, गद्दी कब सौंपू राम जी को। और ध्यान देना, जो भजन का मुहूर्त पूछे और कथा का मुहूर्त पूछे, तो जानना इसके भीतर भूसा भरा हुआ है। कल मुझे फोन करते हैं, महाराज जी भागवत सुननी है, जरा पत्रा देखो, लगन कब बन रही है, लगन कब बने भागवत सुनेगी। तो मैं जान जाता हूं इस आदमी की बुद्धि में भूसा भरा है, 2 ट्राली। सीटी स्कैन कराओ तो 2 ट्राली भूसा निकलेगा इसके अंदर। अरे भागवत की कोई लगन होती है, कोई भागवत का मुहूर्त होता है? जिस दिन आपके द्वारे पर झंडा गड़ेगा और सच्चिदानंद रूपाय शुरू होगा, वही घड़ी शुभ हो जाती है, वही मुहूर्त शुभ हो जाता है। लेकिन कई बेवकूफानंद दुनिया में, महाराज भागवत सुनिया, जरा पत्रा देखो, लगन कब है? भागवत की कोई लगन होती है? अच्छा कोई माला करैया होए, भजन करैया होए, और मुहूर्त पूछे, वो पागल है कि नहीं हो कि माला करैया कब से करे माला? अरे जिस दिन माला हाथ में थामोगे, वो चाहे भद्रा हो, चाहे भन्नी हो, चाहे नव के नवोग्रह बूढ़े हो, बेफे सुख सब बूढ़े हो, जिस पल इंसान के हाथ में माला आता है, वही घड़ी उसके जीवन की शुभ हो जाती है। दशरथ जी के अंदर ललक नहीं थी भजन करने की बहुत ज्यादा, तभी पत्रा दिखवा रहा है, जरा मुहूर्त बताओ कि गद्दी कब सौंपे और कब माला उठाए हाथ में। तो वशिष्ठ ने यहां पर बहुत सुंदर बात कही है। गुरु जी क्या बोले, जरा इसके शब्दों को सुनो। गुरु जी आदेश करें, बेग विलंबो न करो नृप, बेग माने तुरंत, तुरंत इसी वक्त माला उठाओ, गद्दी राम को सौंप के अभी निकल लो बस फटाफट। बेग विलंबो न करो नृप, साजो सब समाज, और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जुबराज। जिस दिन तुम गद्दी राम को सौंप के माला उठाओगे, वही घड़ी शुभ हो जाएगी, वही सुदिन हो जाएगा। हमारे पंडित जी लोग जब पूजा कराते हैं, मंत्र पढ़ते हैं बड़ा बढ़िया सा। जब पूजा कर्मकांड होता है घर में, कभी सुना होगा आपने, एक मंत्र पढ़ते हैं महाराज जी लोग, तदैव लग्नम सुदिनम तदैव, पत्रा की ऐसी की तैसी, तदैव लग्नम सुदिनम तदैव, तारा बलम चंद्र बलम तदैव, विद्या बलम देव बलम तदैव, लक्ष्मी पते तेंघ्रुगम स्मरामी। भी मेरा मंत्र नहीं है, शास्त्र का मंत्र है ये पंडित ही पढ़ते हैं, कर्मकांड वाले, पूजा वाले। वही लग्न शुभ है, वही घड़ी शुभ है, वही मुहूर्त शुभ है, और वही दिन शुभ है जिस दिन आपके हाथ में माला होता है और आप भगवान के भजन की शुरुआत करते हो। उसमें पत्रा कौन काम यार, मुहूर्त कौन काम? जो बुद्धि से पैदल होते हैं वही पत्रा देखते हैं कि माला कब से करूं, कथा कब सुनूं, सत्संग कब से शुरू करूं। तो भाई बहनों, दशरथ जी ने जब मुहूर्त पूछा, गुरु जी ने कहा, बेग विलंब न करो नृप, देर मत करो इस काम में, साजो सबुई समाज, अब गद्दी राम जी की कर दो बस, सब घड़ी सुबह इस काम के लिए। तो महाराज जी को लगा जब सबे घड़ी शुभ हैं तो ऐसा करते हैं, आज इंतजाम कर लें, कल सवेरे कर देंगे। जब सबे घड़ी बढ़िया है तो कल कर देंगे सवेरे। गुरुदेव ने क्या कहा था, बेग, बेग माने तुरंत, इसी वक्त करो। लेकिन दशरथ जी उसको रात भर टाल दिए। अगर गुरु की बात मान लेते कि बेग माने इसी वक्त कर डालिए, तो शायद रामराज हो गया होता, शायद दशरथ जी के सामने हो गया होता। लेकिन वे टाल दिए कि फिर जब सबे घड़ी बढ़िया है तो कल करते हैं सवेरे, आज जरा पंडाल लगवा लें, कल करेंगे। हाँ, अनाउंसमेंट कर दिया, कल सवेरे राम का राज्याभिषेक। पब्लिक में अनाउंस भी हो गया, सब खुशी छा गई, कल राम राजा बनेंगे, कल राम राजा बनेंगे। लेकिन प्यारे, ये दशरथ की भूल थी और सबकी भूल थी,
कि कल राम राजा बनेंगे। कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है। एक शब्द है ना कल्पना, सुने आप लोग? कल्पना नहीं सुने? कल्पना माने क्या होता है? ख्वाब नहीं, कल्पना। कल्पना, इंसान जो हर चीज को कल पे टाल रहा है ना, कल करूंगा कल करूंगा, यही कल्पना इंसान की होती है। कल सो के उठोगे, इसका एफिडेविट है आपके पास, गारंटी को है कि आज खा पी के सो और कल सवेरे उठोगे ही, पक्का है? पक्का है। तब फिर कल क्या होता है? तब कल माने क्या? कल माने खाली कोरी कल्पना इंसान की होती है, कल करेंगे कल करेंगे। महाभारत में एक मंत्र आता है, थोड़ा सा हल्का सा देश सुनिए। एक मंत्र महाभारत में आता है, आप जरा इसको ध्यान देकर सुनिएगा महाभारत इस मंत्र को। क्षणार्धम नयु न जानामि विधाता किम करिष्यसि। इसका अर्थ हिंदी जानते हो क्या है? अगले आधे क्षण के बाद, कल तो बहुत दूर की बात है, क्षणार्धम, अगले आधे क्षण के बाद विधाता क्या करने जा रहा है ये भी नहीं पता होता है किसी को। अगले मिनट के बाद क्या होने वाला है भाई बहनों, अगले क्षण में क्या होने वाला है भरोसा नहीं है। और हम लोग कल देखते हैं, कल देखेंगे, हाँ, कल देखेंगे, कल देखेंगे, कल सो के उठेंगे, इसका पहले जवाब दो। इसलिए हमारे संतों ने कहा है, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होत है बहुर करे गो। क्या पता कल क्या होने वाला है यार। जिंदगी, कल गाना सुनते परसों आप, उस गाने का एक बहुत टचिंग पॉइंट है जो छूता है दिल को। जिंदगी एक सफर है सुहाना, लेकिन अगली लाइन, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है आएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आपका मन बहलाना हमारा उद्देश्य नहीं है कि गाना गा के आपको हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। हम तो रंदा लेके हम रंदा वाले पंडित हैं। कई पंडित शंख वाले होते हैं, हम रंदा वाले पंडित, हम दर्द छीलते हैं सबको। ये गाना गा के आपको हम इंटरटेन नहीं कर रहे हैं कि आपका मन बहला रहे हैं। यहाँ कल क्या हो कोई नहीं जानता है, ना कोई पंडित जानता है, ना कोई ज्योतिषी जानता है, ना रमेश भाई शुक्ला जानते हैं, राम के बाप नहीं जानते हैं यार। राम के बाप को नहीं पता था कल क्या होने वाला है। आपकी क्या औकात है? राम के बाप हैं वो, उनको पता था कल क्या हो जाएगा। अनाउंस तो कर दिए थे कल गद्दी राम जी की हुई। राम के बाप को नहीं पता है तो आपकी औकात कितनी है? सो भाई बहनों, ऐसे ही बताओ, टीवी खोलो आप, हर टीवी चैनल पर एक पंडित बैठा मिलेगा, चंदन पोते पूरा, और दे भविष्यवाणी, दे भविष्यवाणी। अच्छा बताओ, इतने पंडित हैं भविष्य वक्ता हिंदुस्तान में, सब टीवी चैनलों पर छाए हुए हैं। 8 नवंबर 17 की रात में 17 सन में रात के 9 बजे हिंदुस्तान में क्या होने वाला था, कोई पंडित बोला एक दिन पहले? अगर सबको भविष्य पता होता, जो मैं निंदा नहीं कर रहा, आप सोचो, इतने बड़े बड़े ठेका लिए बैठे हैं कि मैं सब जानता हूं, तो 7 को लोग बोल देते पहले से कि 8 तारीख को मोदी पंसौहा बंद करे वाला है, हजरौहा। हाँ? अगर भविष्य सब जानते थे तो एक दिन पहले बोल देते सब लोग। हमारा बहुतों के काट काट फेंकना पड़ गया, कितने अरबपतियों को।
भरे गद्दम बैठे थे, गद्दम भरे, रजाई भरे, तकियम भरे, हाँ? बाथरूम छपने भरे। अगर सबको भविष्य ही मालूम होता तो एक दिन पहले बोल देते कि कल रात को 9 बजे मोदी बोलने वाला है, हाँ? पंस हुआ बंद, हजर हुआ बंद, हाँ? तो हम लोग कुछ बचा ले, थोड़ा बहुत देते। हमारा सब जाने कहां कहां छिपाना पड़ा।